नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एसटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, अभी तक एक वीडियो टेंस का अपलोड हो चुका है और आज ये दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपको बेसिक कंसेप्ट पूरा बताया गया है कि टेंस कितने प्रकार का होता है, उसके कितने भाग होते हैं, ये सब वर्ब कौन सा किस टेंस में यूज किया जाता है और टेंस की पहचान क्या होती है, कौन कौन से टेंस की पहचान होती है, ये सब पूरा क्लियर किया गया है वहाँ पे। और आज हम बताने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यह वीडियो खास तौर से कक्षा 9 और कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए है। यदि आपका टेंस बहुत वीक है तो आप किसी भी क्लास में हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं और पूरा वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा और टेंस अच्छे से आने लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट का पहला ये पार्ट है। प्रेजेंट में 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 होते हैं। इसमें ये फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका जो रूल है उसे पहले हम देखते हैं। पहले तो पहचान लिख लीजिए, ठीक है। इसकी पहचान लिख लीजिए नोट करके। जब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि इस प्रकार के शब्द जब आते हैं तो वो वाक्य जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी वो सेंटेंस जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ठीक है। सिंपल सा पहचान है। जब हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अनिश्चित काल, यानी कि ये जो है इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है। इसका प्रभाव वर्तमान में होता है लेकिन फ्यूचर और पास्ट यानी बीते हुए समय में किया गया कार्य जो उसका प्रभाव भी हो फ्यूचर में भी होगा, जो अटल सत्य होता है जैसे हैबिट होती है। यानी तीनों टेंस में, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो और पास्ट हो, तीनों में इसका जो है प्रभाव रहता है। और जैसे कि हैबिट होती है, आदत होती है, ये सब सेंटेंस जो होते हैं इसी टेंस में रखे जाते हैं। जो अटल सत्य होता है जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इस टाइप के जो भी सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। तो चलिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हम बताएंगे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है और अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। तो ठीक है, आप समझिएगा कि जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका रूल लिख लीजिए। रूल या बेसिक स्ट्रक्चर BS फॉर्म, यानी BS करके लिख लीजिए या फिर रूल करके लिख लीजिए आप। तो इसका रूल एक ही लिखाएंगे, बहुत ही सिंपल एकदम, आपको आसानी से, जिससे कि समझ में आ जाए। तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, ठीक है। रूल में लिख लीजिए सब्जेक्ट होता है और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ के लिखते हैं। ये दोनों प्रयोग किया जाता है, लेकिन अभी हम बताते हैं आपको यस कहाँ होगा, ईएस कहाँ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे प्रयोग होगा और कहाँ पे ईएस और यस जोड़ के प्रयोग होता है। पहले देखिए, वर्ब हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाद अदर वर्ड आता है तो उसे लिख लेना, ठीक है। ये तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, यानी रूल बनाने का। सेंटेंस जो हिंदी में दिया रहेगा उसका अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, एकदम सरल भाषा में आपको हम बताएंगे, एकदम सरल तरीके से। देखिए, जैसे कोई सेंटेंस लीजिए। हाँ, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट ये SUB जो है इसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये होगा। उसके बाद जो वी लिख के फर्स्ट फॉर्म लिखे हैं तो इसका मतलब ये वर्ब
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा है OBJ लिखा है, इसका मतलब होगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है, अदर वर्ड यानी अन्य शब्द, और वर्ब यानी क्रिया होता है, ठीक है। तो आगे आपको दिखेगा OW का मतलब होता है अदर वर्ड, अदर वर्ड। ये अदर वर्ड यानी अन्य शब्द, इन सब का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आपको हम बताते हैं कि यस कहाँ पे लगेगा और ES कहाँ पे लगेगा, ठीक है। आप इसका एक अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, उसमें डेली फेयर बनाइएगा और उसे बार बार रिवाइज करेंगे तो एकदम अच्छे से टेंस आपको आने लगेगा। चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पे यस कहाँ यूज होगा और ES कहाँ होगा, उसके बाद एग्जाम्पल बताएंगे। देखिए जब वर्ब जो है, जैसे खाना पीना, नहाना धोना सोना, ये सब जो होता है वर्ब, इसकी अंग्रेजी ये वर्ब इसे कहते हैं। और वर्ब उन सब के, जैसे जाना गो के लास्ट में O आ रहा है तो उसमें ES जुड़ेगा, यानी कि लिख लीजिए, नोट में करके लिख लीजिएगा। जैसे वर्ब के अंत में जब यस आए या डबल यस आए, यस एच आए, CH आए, O आए या X आए या Z, ये सभी वर्ड, ये जो वर्ड हैं, ये वर्ब के शब्द के, वर्ब की जो शब्द होते हैं उसके लास्ट में अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे ES लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा अभी हम आपको एग्जाम्पल में जब बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यह जहाँ पे यस, डबल यस, CH, O, X और Z, जहाँ पे ये आपको दिखाई दे समझ जाइएगा वहाँ पे ES का प्रयोग होगा। और इसके अलावा कोई भी वावेल या कॉन्सोनेंट आता है, ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी वर्ड आता है, कोई भी अक्षर आएगा, इन 6-7 के अलावा अगर कोई भी अक्षर आता है तो वहाँ पे S का प्रयोग होगा। चलिए अब आपको क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जाम्पल बताते हैं तब। चलिए देखिए एग्जाम्पल में जैसे लिखिए, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। ये तो आपका एक सिंपल से एग्जाम्पल। अब यहाँ देखना होगा, अब ये समझिए इसमें दो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस है, यस है, लेकिन ये भी ध्यान देना होगा कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा और कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस है, यस जोड़ के लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, जैसे जब आपको मिले ही, सी, इट या कोई नेम, और नेम क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक। और आगे लिख लीजिए, I, we, you, they, I, we, you, they, और नेम प्लूरल यानी एक से अधिक। अब यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्लास 9th और 10th के विद्यार्थियों के लिए। चलिए देखिए, जैसे ही, सी, इट और नेम। ही, सी, इट ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। क्या, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और जब नेम में कोई एक नाम आएगा तो वो भी सिंगुलर होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ES। यस कहाँ पे, ES कहाँ पे, हमने पहले बता दिया है कि लास्ट में क्या रहता है, तो ES का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, जब ही, सी, इट, नेम और नेम कोई एक नाम,
एक से अधिक नहीं होना चाहिए। सिंगुलर का मतलब एक होता है। तो एक अगर नाम आए, ही सी इट इन सब में से कोई सब्जेक्ट आता है तो उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस हम जोड़ के लिखेंगे। और बाकी इधर देख लीजिए, जब आपका आई वी यू दे और नेम एक से अधिक नाम प्लूरल आता है, प्लूरल का मतलब एक से अधिक होता है जो, तो आई वी यू दे और नेम जो एक से अधिक हो, अगर वो सब आता है, एक से अधिक नाम आता है, तो वहाँ पे हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब इसे कहाँ प्रयोग करेंगे और इसे कहाँ प्रयोग करेंगे ये तो मालूम हो गया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग तब करेंगे जब आई वी यू दे और नेम आएगा एक से अधिक तब। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस का प्रयोग तब करेंगे जब ही सी इट और नेम कोई एक नाम रहेगा, तो उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ के लिखेंगे। अब चलिए सेंटेंस हम बताते हैं आगे। देखिए, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि मैं की अंग्रेजी क्या होता है? आई होता है। तो यहाँ आई हो गया। अब आई क्या है? अभी हमने बताया ना, आई वी यू दे, ये क्या होते हैं? प्लूरल में आते हैं और एक से अधिक नाम होता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब हमें कहाँ से मिलता है? ये हिंदी वाक्य के लास्ट में, पढ़ना, यानी पढ़ता हूँ। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? रीड। आई रीड। अब तो सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लिख दिया, प्लूरल था इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या? यानी कि इसके पहले जो होगा अपनी किताब। ऑब्जेक्ट क्या होगा? अपनी किताब। आई के साथ अपना का अंग्रेजी होता है माई। इसका बेसिक पूरा बता चुके हैं। आई के साथ क्या होगा? वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ अपना का अर्थ क्या लिखा जाता है अंग्रेजी में, ये सब फर्स्ट वीडियो में बताए हैं। तो आई के साथ माई का प्रयोग अपने के लिए, अपनी किताब माई बुक। अदर वर्ड इसमें नहीं है तो ऐसे ही, ठीक है। ये तो क्लियर में हो गया होगा आपको। यानी सबसे पहले हमें देखना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ से लिखेंगे, रीड माने पढ़ना। उसके बाद इधर जो बचा वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, अपनी किताब माई बुक लिख दिया। चलिए इसी टाइप से और सेंटेंस देखते हैं। दूसरा नंबर, अब जैसे कोई सेंटेंस लीजिए, जैसे सीता एक पत्र लिखती है। सीता एक पत्र लिखती है। सीता एक पत्र लिखती है। अब सीता अकेली है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक नाम यानी सीता। इसे हम क्या करेंगे? जब ये सीता अकेली यानी एक की बात हो रहा है तो सीता हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ के लिखेंगे। अब ध्यान देना, वर्ब क्या है? लिखना, राइट। राइट, WRITE, राइट माने लिखना। अब यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी में यस लगाएं कि ई एस लगाएं। अब हम यहाँ देख रहे हैं वर्ब के लास्ट में ये ई है, ना तो यस है, डबल यस है, CH ना ही यक्स है, ना ही ओ है, ना ही जेड है। यानी ओ जो 7 वर्ड हमने लिखा है उसमें से कोई नहीं है, अदर है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे? ये एस का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। राइट, यानी जब यस डबल एस जो हमने लिखाया 7 वर्ड, ओ अगर आता है ये लास्ट में तब ई एस लगेगा, नहीं तो एस लगाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। सीता, उसके बाद लिखना राइट्स, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र है, अ लेटर। यहां लिख दीजिए लेटर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर एग्जाम्पल। 4-5 ऐसे समझ लीजिए, अच्छे से आपको आ जाएगा। और उस टाइप से जो भी एग्जाम आपको सेंटेंस मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आसानी से बना लोगे। चलिए देखिए, और क्लास 10th वाले स्टूडेंट बिल्कुल ना घबराएं। कक्षा 10 वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो बोर्ड में जैसे कहानी के टाइप पैराग्राफ में ट्रांसलेशन आता है, उस टाइप के
कई ट्रांसलेशन, कम से कम 70 पैराग्राफ आपको हम कराएंगे लास्ट में। चलिए देखिए अब थर्ड नंबर, तुम स्कूल जाते हो। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस से समझिएगा तभी समझ में आएगा। तुम स्कूल जाते हो। अब बड़ा बनाना हो तो तुम अपने स्कूल में जाते हो या तुम अपने स्कूल में बाइक से जाते हो, इस टाइप से बड़ा सेंटेंस हो जाए। लेकिन अभी आपको समझना है तो छोटे छोटे सेंटेंस लिखना है, उसके बाद उसी में अदर वर्ड जोड़ देंगे तो बड़ा हो जाएगा। चलिए देखिए, तुम स्कूल जाते हो। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू होने के बाद वर्ब, अब ध्यान देख रहे हैं यू है ना, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने बताया है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे जाना का, गो। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। ये एक पर्पज बताता है, टू लगाया जाता है क्योंकि हम स्कूल के लिए जा रहे हैं। गतिमान, यानी यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे? इस टू का, टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। जब भी किसी उद्देश्य की बात की जाए तो वहाँ पे प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। और जब किसी डेफिनेट और द का जो प्रयोग होता है किसी डेफिनेट आर्टिकल, यानी द डेफिनेट आर्टिकल होता है किसी वस्तु की जब पहचान की जाती है, यानी जिसके बारे में आप जान रहे हैं, तो वहाँ पे द का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको आगे बताएंगे द कैसे पहचाना जाएगा, द का यूज कैसे किया जाएगा। चलिए ये तो हो गया। फोर्थ नंबर, वह अपने माता पिता की आज्ञा मानता है। वह अपने माता पिता की आज्ञा मानता है। अब इस सेंटेंस को बनाइए। देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ही है। अब ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस जोड़ता है, ठीक है। तो वो वर्ब क्या है? आज्ञा मानना, ओबे। ओबे की लास्ट में क्या है? वाई है। अब यहाँ हम ध्यान देना होगा, ईएस नहीं जुड़ेगा, यस जुड़ेगा, ठीक है, ओबेज। उसके बाद क्या हो गया? ये तो वर्ब हो गया। अब बचा क्या? अपने माता पिता की। अब ही के साथ अपने के लिए क्या प्रयोग होता है? हिज, ये लिखा चुके हैं। ही के साथ अपना का अंग्रेजी हिज होगा। उसके बाद माता पिता पेरेंट्स होता है, ठीक है, ये लिख लीजिए। अब इसी टाइप से और एक आध दो ठे देख लीजिए सेंटेंस। जैसे वो अपने माता पिता की आज्ञा मानता है, ये तो उसकी एक हैबिट है। अब जैसे कोई अटल सत्य बात की जाए जो हमेशा के लिए सत्य होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही किया जाता है। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, तो यह पहले भी निकलता था, आज भी और आगे भी निकलेगा, यानी इसका प्रभाव प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में है। तो ये सब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। देखिए फिफ्थ नंबर, सूर्य पूरब में निकलता है। सूर्य पूरब में निकलता है। अब ध्यान दीजिए, चलिए सूर्य का द सन। अब द हम लगा दिए सन के पहले, ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। द जो होता है डिफाइन करता है, पहचान बताता है। सूर्य को हम जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए सूर्य एक ही है, उसकी पहचान है। सूर्य की हम बात कर रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग कर दिया, द सन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, ये द सन सिंगुलर है। सिंगुलर होने की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस हम जोड़ेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ए निकलना का राइज होता है, तो इसमें लास्ट में ये है तो यस लगाएंगे।
ठीक है। और ई एस कहाँ लगेगा, इसे हम लिखा दिए हैं आपको, वो ध्यान दीजिएगा। द सन राइजेज, उसके बाद पूरब में, इन द ईस्ट। अब ध्यान दीजिए, इन द ईस्ट द यहाँ भी यूज हुआ है, ध्यान दीजिए। पूरब, उसकी भी एक पहचान है, यानी ये निश्चित है कि हाँ पूरब में, तो वहाँ पे द का यूज। अब चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रयोग करते हैं निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस वो भी बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जैसे ये रूल जो है, सबसे पहले आप लिखना होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस है, यस नहीं जुड़ेगा निगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, अगर अदर वर्ड आता है तो आगे अदर वर्ड लिखेंगे, नहीं तो नहीं। तो यहाँ सब्जेक्ट डू या डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चलिए देखिए सेंटेंस देखिए। अमन, अमन एक पत्र नहीं लिखता है। अमन एक पत्र नहीं लिखता है, अब ये निगेटिव है। अब हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि डू कहाँ प्रयोग होगा, डज कहाँ प्रयोग होगा। ये जो डू है, डू का यूज और डज का यूज। डू होगा सिंगुलर और डज होगा प्लूरल। प्लूरल का मतलब एक से अधिक और सिंगुलर का मतलब एक होता है। और इसके अलावा जैसे ही, सी, इट, ये सिंगुलर होगा, उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। और जो प्लूरल में यू, वी, दे, आई ये आता है, इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। यानी डू का प्रयोग आपका जो होगा, डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे, और एक से अधिक अगर नाम आता है कोई तो डू का प्रयोग करेंगे। और डज का प्रयोग ही, सी, इट, और कोई सिंगुलर अगर नेम आता है तो हम डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब डू और डज में आपको समझ में आ गया होगा। और नॉट निगेटिव है, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग इन दोनों के साथ, डू और डज दोनों के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे ही। चलिए आगे देखते हैं। ये तो आपको समझ में आया कि डू और डज किसके साथ प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी रूल, इसी बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पे हम पूरा सेंटेंस आपको कराते हैं। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ मिलता है आपको, यहाँ जो रहता है वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट है अमन, तो सबसे पहले हम अमन की अंग्रेजी लिख दिया अमन। उसके बाद डू लगाएं कि डज लगाएं, आप बताइए, डू लगाएं कि डज लगाएं। यहाँ पे अमन है, सिंगुलर है, अकेला, इसलिए डज। अब नहीं है इसलिए नॉट। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना, ये हो जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना अगर राइट होता है। ठीक है, राइट लिख दिया। अब सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक पत्र, जो हमने एक लिखा है, यहाँ एक पत्र होना चाहिए, एक पत्र। अब यहाँ पे लिखना हो गया, उसके बाद एक पत्र, अ लेटर। सबसे पहले अमन सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद डू या डज लगाएं, एक है इसलिए डज लगा दिया, उसके बाद नॉट लगा दिया, उसके बाद की फर्स्ट फॉर्म लिखना यहाँ से मालूम होगा, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, यहाँ पे अ लेटर लिख दिया, एक पत्र का। चलिए और देख लीजिए इसी टाइप से। क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट ग्रामर के लिए बिल्कुल चिंता ना करें, उनका सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा दिसंबर तक।
रेगुलर सुबह 6 बजे एक वीडियो अपलोड किया जाता है कक्षा 9 और 10 के लिए। स्पेशल ग्रामर कक्षा 9-10 के लिए सुबह 6 बजे अपलोड किया जाता है। और आप सुबह 6 बजे के बाद चाहे जब देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो होता है, चाहे सुबह देखिए, दोपहर देखिए, शाम देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक से अधिक बार देख सकते हैं, 1 बार 2 बार, चाहे जितनी बार, उस पर कोई इशू नहीं। और पूरा फ्री कंटेंट है, पूरा ग्रामर आपको फ्री पढ़ाएंगे। बस आपको एक ही काम करना होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में यह वीडियो भेज दीजिएगा, जिससे कि सबकी हेल्प हो पाए। चलिए अब देखिए, जैसे लिखिए, मैं अपनी किताब। अब जानबूझ के लंबे लंबे सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। जब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा तो आप बना लेंगे आसानी से, और आगे तो हम बताएंगे अच्छे अच्छे सेंटेंस हाई लेवल के। मैं अपनी किताब नहीं पढ़ता हूँ। चलिए इसका बनाइए। मैं अपनी किताब, सबसे पहले मैं की अंग्रेजी आई के साथ हमने क्या सीखा? डू का प्रयोग। डू के बाद नॉट का प्रयोग। नॉट के बाद वर्ब। वर्ब यहाँ से मालूम होता है, ये पढ़ना जो है तो रीड होगा, READ, रीड हो गया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है? अपनी किताब। तो अपनी किताब आई के साथ अपना का अंग्रेजी माई होता है, माई, किताब का बुक हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसी टाइप से और देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ जहां ही, सी, इट अगर आता है या कोई एक नाम रहेगा, उसके साथ डू का प्रयोग करके नॉट का प्रयोग करेंगे। और जहां प्लूरल सब्जेक्ट I, we, you, they आता है, उसके साथ और एक से अधिक नाम, उसके साथ डू का प्रयोग करके नॉट लगाएंगे। चलिए सेंटेंस देखिए। जैसे अभी हमने आपको एक सेंटेंस बताया था, वो अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानता है, उसका निगेटिव देख लीजिए। वह अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानती है। किसी लड़की के बारे में बात कर लीजिए, ठीक है। अभी तो इसके पहले मैंने बताया, एकदम कमजोर से कमजोर अगर छात्र होगा वो भी सेंटेंस बनाना सीख जाएगा टेंस का। देखिए, वह अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानती है, मानता है नहीं मानती है, इसलिए सिंगुलर होगा। और किसी लड़की की बात हो रही है, बालिका की, तो यहाँ पे उसके वह के अंग्रेजी क्या होता है? सी। यहाँ पे हो जाएगा सी। सी के बाद डू लगाएंगे, डज, सिंगुलर है इसलिए डज। उसके बाद नॉट। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये होता है मानती। आज्ञा मानना का ओबे होता है, ठीक है, ओबे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अपने माता पिता। अब सी का अपने के अंग्रेजी हर होता है। हर एक सब्जेक्ट साथ अलग अलग अपने की अंग्रेजी लिखी जाती है, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो सी के साथ हर, अपने माता पिता। माता पिता का अंग्रेजी पेरेंट्स। चलिए हो गया। एक सेंटेंस और निगेटिव का देख लीजिए, उसके बाद इंटरोगेटिव बताते हैं। जैसे अमन अपने स्कूल में गीत नहीं गाता है। अमन अपने स्कूल में गीत नहीं गाता है। अब इसका देखिएगा, सबसे पहले बनाइए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? अमन। अमन की अंग्रेजी लिख दिया। उसके बाद अमन के साथ डू या डज, सिंगुलर अकेला इसलिए डज। डज के बाद नॉट का प्रयोग।
नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें कहाँ मिलेगा, गाना का, सिंग। उसके बाद क्या गाती है, गीत, गीत यानी अ सॉन्ग। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अ सॉन्ग, अ क्यों यूज हुआ है, ये अ जो है यानी ए जिसे बोला जाता है, कोई ए बोलता है कोई अ बोलता है, तो अ सॉन्ग एक गाना, एक बार हम एक ही गाना गाते हैं इसलिए गीत के लिए अ सॉन्ग। अब ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, आगे अदर वर्ड होता है जो, जैसे यहाँ पे आ गया अपने स्कूल में, ठीक है, अपने स्कूल में, इन अमन है बालक की बात, तो उसके लिए हिज का होता है अपने के अंग्रेजी, हिज स्कूल। ठीक, चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक रूल दूसरे रूल से हमेशा कनेक्ट करके देखा करो। जैसे देखिए ये जो रूल था सेम यही रहेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, हम इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने वाले नहीं हैं, बस यही जो है डू या डज, आपके यहाँ दिखाई दे रहा होगा डू या डज, इसे हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो हिंदी वाक्य शुरू में क्या शब्द आता है, क्या से प्रारंभ होने वाला जो सेंटेंस होता है, फर्स्ट टाइप का, और दूसरा जब हिंदी वाक्य बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब कहाँ क्यों कैसे ये शब्द अगर आते हैं तो सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। चलिए दोनों टाइप हम बताते हैं आपको। तो फर्स्ट टाइप का पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेज होता है ये तीसरा, इसमें पहले तो फर्स्ट टाइप का रूल देख लीजिए, यह होगा जो सहायक क्रिया डू और डू या डज का हमने प्रयोग किया उसी को सब्जेक्ट से पहले, यानी कि हम कह सकते हैं डू या डज को सब्जेक्ट से पहले शुरू में लिखेंगे, उसके बाद आपका होगा सब्जेक्ट। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर लिख लीजिए, यही सब जो यहाँ लिखा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे लिखना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है अदर वर्ड अगर आता है तो। अब ध्यान दीजिएगा, ये है रूल आपका फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब क्या शब्द से हिंदी वाक्य शुरू होता है उसके लिए यहाँ आप इसे लिख सकते हैं, क्या से प्रारंभ वाक्य, क्या से प्रारंभ वाक्य या क्या से शुरू होने वाला वाक्य, उसके लिए ये फार्मूला आपका काम करेगा। अब जैसे सेंटेंस लेते हैं, आपको बताते हैं पहले सेंटेंस एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे क्या मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, क्या मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, क्या मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, इसमें ध्यान दीजिएगा शुरू में क्या आया है, तो क्या के अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, इसमें हमें लिखना होगा सबसे पहले डू या डज। अब डू या डज का इसके पहले जो हमने बताया कहाँ पे डू कहाँ पे डज का प्रयोग होता है वही इसमें भी काम करेगा। जैसे आई है तो आई के साथ क्या होता है डू का प्रयोग, इसलिए आई से पहले हम डू का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिख देंगे डू, डू के बाद आई, आई के बाद ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना का, यहाँ रीड हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या अपनी किताब बचा, यहाँ लिखना है आई के साथ माई बुक। ठीक है, यानी सबसे पहले हमें देखना होगा सब्जेक्ट आई है, जो सब्जेक्ट हो उसी के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ डू का प्रयोग होता है इसलिए डू पहले लिखा, उसके बाद आई लिखा, उसके बाद क्या
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना है, पढ़ना का रीड होता है अंग्रेजी। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी किताब, तो माई बुक। और आपको अभी हम पूरा लिस्ट वीडियो के लास्ट में डिस्प्ले पे दिखा देंगे, स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे उसका PDF, और वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, फिर में उसे याद कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट की देखते हैं सेंटेंस। जैसे क्या सीता एक पत्र लिखती है? क्या सीता एक पत्र लिखती है? अब ये ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले ध्यान देना होगा सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के पहले आपको डू डज नहीं लगाना होगा, सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल? सीता है अकेले एक नाम है, उसके लिए हम डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कैपिटल से स्टार्ट कीजिए, डज, उसके बाद सब्जेक्ट सीता, सीता सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमें कहाँ से मिलता है? जो हिंदी वाक्य है उसके लास्ट में लिखना का, राइट हो जाएगा। वर्ब फर्स्ट फॉर्म राइट। अब ऑब्जेक्ट एक पत्र, अ लेटर, ठीक। और ध्यान दीजिएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना होगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगर इसी में निगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे आप? ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, ये डाउट होगा कि निगेटिव आ जाएगा तो कैसे करेंगे। तो देखिए निगेटिव का देख लीजिए, इंट्रोगेटिव का निगेटिव, जैसे क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। अब ध्यान देना होगा, निगेटिव आ जाएगा तो आपको क्या करना होगा? सिर्फ सब्जेक्ट के बाद यहीं पे जो सब्जेक्ट है आपका, यहीं पे नॉट लगा देना होगा, बाकी सब वही रहेगा, ठीक है। बाकी नियम यही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे देखते हैं। सबसे पहले ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट क्या है? यू है, यू के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले डू यू। अब यू हो गया सब्जेक्ट। अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म इससे हम देखेंगे लास्ट में जो होता है जाना का, तो गो। अब उसके बाद सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये निगेटिव है, इसलिए सब्जेक्ट जस्ट बाद नॉट का प्रयोग हमें करना है। तो यहाँ पे गो के बाद यू के बाद नॉट का प्रयोग, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हो जाएगा जाना का, गो। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट स्कूल है, ठीक है। तो यहाँ टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसे हम बताते हैं आपको। चलिए देखिए, अब सेकंड टाइप में जो फर्स्ट टाइप का रूल है वही सब कुछ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना होगा? क्वेश्चन वर्ड अटैच कर देना होगा, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड अटैच कर देंगे, ये सेकंड टाइप का रूल आपका बन जाएगा। चलिए वो कैसे देखिए, यानी जो प्रश्न के प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वाक्य जब बीच में आता है तो सेकंड टाइप का रूल होता है। अब ये जो हो जाएगा, यहां लिख सकते हैं ये रूल, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो तब ये रूल आपका काम करेगा। जैसे सेंटेंस लिखिए, सेंटेंस में तुम स्कूल
क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना होगा, तुम स्कूल क्यों जाते हो। अब बीच में आ गया ना ये क्वेश्चन वर्ड व्हाई, व्हाई मीन्स क्यों, ये बीच में आए सबसे पहले इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे और बाकी रूल वही रहेगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी क्या होता है, ये क्वेश्चन वर्ड है यानी प्रश्नवाचक शब्द है। यहाँ आपको इंटरोगेटिव मार्क लगा देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसकी अंग्रेजी वाई, वाई के बाद अब यहाँ देखिए रूल में डू या डच नॉट हटा दीजिए, अगर नॉट आएगा तो सब्जेक्ट वाला लगाना, नहीं तो नहीं, तो इसमें नहीं है। तो डू या डच कौन सा प्रयोग करेंगे, उसके पहले हमें ये देखना होगा डू या डच इसी के अनुसार यू है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे डू का प्रयोग, वाई डू, उसके बाद यू, यू का अंग्रेजी लिख दिया। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म गो यानी जाना का क्या होता है गो, कहाँ पे स्कूल, यानी ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, गो टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। चलिए एक दो सेंटेंस और देखते हैं ऐसे। वह अपने माता पिता की आज्ञा क्यों नहीं मानता है, क्वेश्चन मार्क। और ये एक और सेंटेंस लिख लीजिए, जैसे लिखे लड़के इस बगीचे में, यहाँ चलिए निगेटिव का देख लीजिएगा, लड़के इस बगीचे में क्रिकेट क्यों खेलते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और ये पहला वाला सेंटेंस वो अपने माता पिता की आज्ञा क्यों मानता है, ऐसे लिख लीजिए, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। चलिए अब इसका इन दोनों का सेंटेंस आपको हम बताते हैं, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले देखना होगा क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आया है वाई, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ अगर वाई के स्थान पे अगर और कोई अदर वर्ड आता है जैसे हाउ, वेयर, व्हेन, ये सब आता है तो यहाँ इसके वो सब भी यही लिखा जाएगा, सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है वाई लिख दिया, उसके बाद डू या डच किसका प्रयोग, ये सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट क्या हुआ है ही के लिए डच का प्रयोग होता है, तो डच ही। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आज्ञा मानना ओबे, ओबे हो जाएगा। ओबे के बाद अब यहाँ देखिए आज्ञा माना वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है अपने माता पिता की, वह की अंग्रेजी ही के साथ अपने के लिए हिज होता है, हिज पेरेंट्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दी। अब सेकंड वाला देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लड़के हैं, लड़के यानी द बॉयज लिख लीजिए, द बॉयज सब्जेक्ट हो गया, सॉरी यहाँ सब्जेक्ट नहीं, सबसे पहले आपको लिखना होगा लड़के हैं, लेकिन इसके पहले क्वेश्चन वर्ड, रूल में देखिए क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना होगा, क्या वाई है तो वाई यहाँ पहले लिख देंगे। अब उसके बाद वाई के बाद डू या लगाएं डच, तो लड़के हैं प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हम डू का प्रयोग, डू, उसके बाद सब्जेक्ट लड़के हैं यानी द बॉयज हो गया। अब सब्जेक्ट हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना का, प्ले हो गया खेलना का। अब ऑब्जेक्ट हो गया अदर वर्ड क्या
इस बगीचे, प्ले आगे है क्रिकेट, प्ले द ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हो गया। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यानी क्रिकेट, वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट होता है क्रिकेट, तो द क्रिकेट। क्रिकेट के बाद अदर वर्ड में आएगा इस बगीचे में, अदर वर्ड यानी इस बगीचे में, इन दिस, इस बगीचे में, इन दिस गार्डन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। प्यारे छात्रों, ये समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपको एक एक वर्ड अच्छे से समझाया कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एक एक रूल आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सहित बताएंगे।